हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीट कंडक्शन इन अ होमोजीनियस स्लैब या फिर वॉल। पिछली जो दो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने जनरल हीट कंडक्शन को ड्राइव करा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने बाउंड्री कॉन्सेप्ट का, थर्मल बाउंड्री कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो जिसने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ पहले वो दो वीडियोस देख लें ताकि आपका बेसिक और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें, और जिन्होंने ये देख ली है वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट कंडक्शन इन अ होमोजीनियस स्लैब। तो सपोज़ करिए कि आपकी एक वॉल है, ये वॉल डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, ये स्लैब है या होमोजीनियस स्लैब या वॉल है जिसकी लेंथ कितनी है एल। एल क्या है इसकी थिकनेस ऑफ प्लेन वॉल, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल, जिस साइड से आपकी हीट फ्लो होकर जा रही है वो जो एरिया है वो क्या है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है भाई। और T1 T2 जो है वो टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है दोनों साइड की फेसेस का, T1 इस साइड के फेस का और T2 इस साइड के फेस का। और व्हाट इज के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल या फिर दिस स्लैब। तो अब हमें इसमें क्या करना है, हीट कंडक्शन इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो स्लैब ये वॉल है हमारी, ये किस कोऑर्डिनेट से सबसे बेस्ट डिफाइन हो सकती है। तो अगर आप देखें ये वॉल हमारी एक तरीके की रेक्टेंगुलर या पैरेललोपिपेड वॉल है, तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे जो बेस्ट कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमारा रहेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर ये वॉल की जगह पे यहाँ पे सिलेंडर होता तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, तब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पे हमारी स्लैब है, होमोजीनियस स्लैब या फिर वॉल है, तो हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग पिछले ही डिफाइन कर चुके हैं और उसको डिराइव भी कर चुके हैं। तो क्या होती है कंडक्शन इक्वेशन, जनरल कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जेन अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा डेल टी अपॉन डेल टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है ये तो हमारी जनरल कंडीशन इक्वेशन होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। अब ये जो कंडीशन है हमारी, ये जो वॉल है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इसका, और वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र। वन डायमेंशनल मतलब ये सिर्फ इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये क्यू हीट इस डायरेक्शन में सिर्फ ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये हमारा वन डायमेंशनल है, सिंगल डायमेंशन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और क्या हम मान लेते हैं कि ये स्टेडी स्टेट है, इसमें हीट जनरेशन भी नहीं हो रहा है, अंदर हीट जनरेशन नहीं है। तो देखिए कौन कौन से टर्म हमारे जनरल कंडीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के में जो जनरल कंडक्शन इक्वेशन है, कौन कौन से टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहली बात तो जब ये वन डायमेंशनल है तो ये वाई और जेड एक्सिस ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो। हीट जनरेशन को हमने कंसिडर नहीं किया है तो ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। और दूसरी बात ये स्टेडी स्टेट इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये चेंज भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म भी ज़ीरो। सिर्फ जो टर्म आपका बचेगा इस पूरी इक्वेशन में वो क्या बचेगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये देखिए ये तीनों टर्म्स क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो गया। फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बची, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। समझ में आ गई ना बात। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, कंडक्शन इक्वेशन जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब हमने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से इस कंडक्शन की इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया और स्पेसिफाई कर लिया अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। जो हमारी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमें हीट कंडक्शन फाइंड आउट करना है होमोजीनियस स्लैब में, और जिसमें हमारा वन डायमेंशन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी अब हीट कंडक्शन की इक्वेशन आई है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अब आप क्या करें, अब आप इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कर दें, इस पूरे टर्म जो टर्म आपका आया है इसको आप एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। और जब फिर से इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डेल टी ओवर डेल एक्स का सिंपल क्या बचेगा, टी इज इक्वल्स टू C1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, तो ये आ गया t इक्वल्स टू C1x प्लस C2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के बाद अब आप क्या करें, फिर से अपना प्रॉब्लम देखें, और ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो
तो अब आपको एक हमारी प्रॉब्लम देख के इसमें से बाउंड्री कंडीशन देखनी पड़ेगी कौन सी है। तो बाउंड्री कंडीशंस भी हम लोग पहले लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। 5 टाइप्स की बाउंड्री कंडीशन होती है, तो उनमें से कोई एक टाइप की बाउंड्री कंडीशन आपको लगानी होगी। अब यहाँ पर देखें तो हमें टेम्परेचर जो है वो वॉल का गिवन है T1 और T2। तो इसमें आप जो सबसे आसान जो हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है वही लगा सकते हैं, कौन सी? स्पेसिफाइड टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन। तो क्या क्या बाउंड्री कंडीशन बन जाएंगी? बाउंड्री कंडीशंस जो बनेंगी, अब सपोज करें कि जो हमारा डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस किस अलॉन्ग है, इस डायरेक्शन में क्या है आपकी एक्स एक्सिस। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 0 और ये यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू L। ठीक है, तो अगर आप बाउंड्री कंडीशन इसकी बनाना चाहें तो एट x इज इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1 और एट x इज इक्वल्स टू L टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन देखिए आ गई। और यही बाउंड्री कंडीशन हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में लगानी है। कौन सी? t इक्वल्स टू T1 एट x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू T2 एट x इक्वल्स टू L। ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमारी हो गई। कौन सी बाउंड्री कंडीशन है ये आपकी? स्पेसिफाइड टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशंस। अब ये बाउंड्री कंडीशंस उठा के आप इस इक्वेशन में जो आपने इक्वेशंस बनाई है किससे, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इसमें पुट कर देंगे। तो जब आप इसमें पुट करेंगे पहली बाउंड्री कंडीशन t इक्वल्स टू T1 एट x इक्वल्स टू 0, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, T1 इक्वल्स टू 0 प्लस C2। फिर आप सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे एट x इक्वल्स टू L t इक्वल्स टू T2। तो एट x इक्वल्स टू L मतलब T2 इज इक्वल्स टू C1L प्लस C2। ठीक है, यहाँ से देखिए T1 की वैल्यू C2 मिल गई थी। अब हमने सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट करी, तो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल्स टू L t इक्वल्स टू T2, तो C1L प्लस C2 इक्वल्स टू T2। यहाँ से आप क्या करेंगे? C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से देखिए कांस्टेंट C2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी। अब यहाँ से आप इस कांस्टेंट C1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T2 माइनस C2 अपॉन L। C2 को इस तरफ भेजेंगे और L को डिवीजन में, T2 माइनस C2 अपॉन L। C2 की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं T1, तो C2 की वैल्यू जब ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं T1, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे C1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन L। ये आ गया आपकी दूसरी कांस्टेंट C1 की वैल्यू। में बेसिकली करना क्या होता है, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसमें से हमें ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हमें हटाना होता है, रिप्लेस करना होता है किसके टर्म, इस फॉर्म में। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप उठा के C1 C2 की इस इक्वेशन में पुट करेंगे और क्या फाइनली वैल्यू इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ये t इक्वल्स टू ये C1 की वैल्यू आ गई x T2 माइनस T1 अपॉन L मल्टीप्लाई बाई x प्लस C2 की वैल्यू T1। तो ये जो आपकी इक्वेशन मिल गई t इज इक्वल्स टू T1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन L, ये इक्वेशन जो होगी ये हमारी कौन सी कहलाएगी? टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन होगी। टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको L की वैल्यू तो नोन होगी। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारी है देखिए यहाँ पे L की वैल्यू आपको क्या है पता होगी कि L कितना है, T1 और T2 की वैल्यू आपको नोन है। अब अगर इस बिटवीन आप कहीं पर टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली आप x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे और आपको टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन कहलाती है। इससे आप क्या करेंगे, सिंपली x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो ये पूरी टेम्परेचर प्रोफाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी लेफ़्ट टू राइट। ये टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हमारा हीट फ्लो रेट। तो हीट फ्लो रेट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा फाइंड आउट होता है फोरियर लॉ से। और फोरियर लॉ क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू माइनस KA dt ओवर dx। ये हमारा होता है फोरियर लॉ, Q इक्वल्स टू माइनस KA dt ओवर dx। टेम्परेचर की वैल्यू देखिए अभी आपने इधर ये फाइंड आउट करी है, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन L। ये टेम्परेचर की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी माइनस KA d ओवर dx T1 माइनस T2 विद ब्रैकेट क्लोज x अपॉन L। अब आप क्या करें, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, यहाँ पर T1 माइनस T2 अपॉन L ये भी कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 भी आपने लिख दिया। सिर्फ आपका क्या बचेगा माइनस T1 माइनस T2 अपॉन L। माइनस ऑलरेडी बाहर भी था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनली जो हीट फ्लो रेट की वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल्स टू KA T1 माइनस T2 अपॉन L। ये थी हमारी
डेरिवेशन का आएगा हीट कंडक्शन इन अ होमोजीनियस स्लैब। चलिए एक बार फिर से इसे देखते हैं हमने कैसे कैसे स्टेप्स करें, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन आप समझ लेंगे तो आगे जो हम लोग डिराइव करेंगे मल्टी स्लैब्स के लिए या फिर आप सिलेंडर्स के लिए, तो वो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि सारे स्टेप्स लगभग सेम होते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि सपोज़ करिए ये हमारा स्लैब है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है फेसेस का T1 T2, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से हीट एंटर कर रही है वो कितना है, A है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है। तो इसको हम सबसे पहले जो ड्राइव एक्सप्लेन करेगा वो बेस्ट सूटेबल कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप इसको एक्सप्लेन करके इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जनरल कंडक्शन की इक्वेशन लिख लेंगे। वो इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जन अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा क्या है, थर्मल डिफ्यूजिविटी, और डेल टी अपॉन डेल टी, ये स्मॉल डेल टी क्या है, टाइम। फिर इस जनरल कंडक्शन इक्वेशन को अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से हम रिड्यूस कर लेंगे। प्रॉब्लम हमारी क्या कहती है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ये स्टेडी स्टेट में है, 1 डायमेंशन में है, इसके अंदर कोई भी हीट जनरेशन नहीं है। तो जब 1 डायमेंशन में है तो सिर्फ एक डायमेंशन वाला टर्म रह जाएगा, बाकी दोनों डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, हीट जनरेशन ज़ीरो, स्टेडी स्टेट है तो ये वाला टर्म भी ज़ीरो। फाइनल इक्वेशन क्या बन के आई, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको आप इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। जब इंटीग्रेट करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू C1। इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा टी इक्वल्स टू C1x प्लस C2। ये C1 C2 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। बाउंड्री कंडीशंस कौन सी यहाँ पे लगेंगी, स्पेसिफाइड टेम्परेचर की बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि टेम्परेचर आपको गिवन है, और टेम्परेचर जो गिवन है वो क्या गिवन है कि एट x इक्वल्स टू 0 पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, T1, और एट x इक्वल्स टू L पर टेम्परेचर की वैल्यू क्या है आपकी, T2। अब ये बाउंड्री कंडीशन जो आपने T की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, इसमें पुट करेंगे और यहाँ पर से C1 और C2 जो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो एट x इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू T1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई T1, और C2 के वैल्यू क्या निकल के आई, C2 इक्वल्स टू T1, या फिर T1 इक्वल्स टू C2। फिर दूसरी बाउंड्री कंडीशन आप इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो T इक्वल्स टू T2 C1L प्लस C2। यहाँ से आप C1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, C1 इक्वल्स टू T2 माइनस C2 अपॉन L। C1 की वैल्यू क्या आ गई, T2 माइनस T1 अपॉन L। फिर आप ये जो दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करी है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 में C1 C2 की वैल्यू पुट करी और ये टेम्परेचर प्रोफाइल की आपकी इक्वेशन आपको मिल गई। टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन से क्या फ़ायदा होता है कि हम कहीं पर भी स्लैब के बीच में किसी भी पॉइंट पे सिंपली आपको इस x की वैल्यू रखना होती है और आपको टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाता है। जब ये टेम्परेचर की वैल्यू आ गई आपकी, टेम्परेचर प्रोफाइल की या टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करेंगे, हीट रेट निकालने के लिए, हीट फ्लो रेट, आप फोरियर लॉ में इस टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर देंगे। फोरियर लॉ क्या होता है, माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। और फोरियर लॉ भी हम सिर्फ कहाँ लगाते हैं, स्टेडी स्टेट के हीट ट्रांसफर के लिए। ऑलरेडी हमने इसको क्या मान रखा है कि ये स्टेडी स्टेट है, तो इसलिए हम इस फोरियर लॉ अप्लाई करेंगे। माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स, माइनस के ए डी ओवर डी एक्स, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट करिए, T1 माइनस T2 x अपॉन L। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर T1 माइनस T2 अपॉन L ये x के साथ कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, सिंपली क्या बचा, माइनस T1 माइनस T2 अपॉन L, माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली जो आपकी हीट फ्लो रेट की वैल्यू आई निकल के Q इक्वल्स टू के T1 माइनस T2 अपॉन L, किसके लिए, होमोजीनियस स्लैब या फिर वॉल के लिए। तो ये था आज का हमारा डेरिवेशन, हीट कंडक्शन इन अ होमोजीनियस स्लैब या फिर वॉल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन रहा हो इस वीडियो में या फिर इस डेरिवेशन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।